बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक, विश्व सेवाधारी, विश्व के आधार मूर्त, बाप के दिल तक तनशीन ऐसी आत्माएं जो अपनी ड्यूटी कर रही है विश्व परिवर्तन के लिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करती है, चारों ओर परम लाइट फैलाती है, दादाजी से कनेक्शन जोड़ के विश्व में वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली जो आत्माएं हैं, वायुमंडल में परम प्रकाश फैलाने वाली आत्माएं, अपने संकल्पों से विश्व का वायुमंडल बदलने वाली ऐसी प्यारी लाडली आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़े समय के लिए दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से पावर लेके और वायुमंडल को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करनी है, होगा ही, संकल्पों से होगा। परम महाशांति है। और मैं वाणी पढ़ती हूँ। संगम युग। संगम युग का मतलब क्या है? संगम है ना, मिलना, मिलन होना, मिलान। तो किसका मिलान? बाप और बच्चों का मिलान, असली बाप का, नकली बाप का नहीं। असली संगम किसको कहेंगे? जहाँ असली बेहद के दादाजी मिलते हैं और बेहद के बच्चे उनको पहचानते हैं। बेहद के बच्चे और बेहद के दादाजी जब पहचान होती है, प्यार होता है, एक दूसरे को जानते हैं, तो जानेंगे कैसे? नए ज्ञान से जानेंगे। ये ज्ञान जो है नया है, कभी सुना भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी नहीं। नया, बिल्कुल नया, इसको कहेंगे नया ज्ञान। तो नए ज्ञान को समझने के बिना बुद्धि नहीं खुलती। जब तक समझ में नहीं आता कि ये नया ज्ञान है, ये कभी सुना भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, कभी लिखा, कहीं देखा भी नहीं। इसलिए नया ज्ञान, ज्ञान है पहचान। तो बेहद के दादाजी को ज्ञान से जानने वाले जो हैं, उनके लिए यह संगम युग। आज सभी मिलन मेला मना रहे हैं ना, यह है ही बाप और बच्चों का मधुर मिलन मेला। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत, असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। क्या बाप से मिलना क्या समझ रहे हैं? बेअंत समय से। कितना अच्छा महावाक्य है। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत, असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। कब होगा, कब आएगा? इसी उम्मीदों पर चलते चले, इसी उम्मीदों पर चलते चले हैं। अब भी चल रहे हैं। ऐसे भी अन्य आत्मा हैं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। कैसे गीत गाते हैं? वियोग के गीत। आ जाओ, आ जाओ, विरागी गीत गाते हैं वियोग के। वो सभी हैं कब कहने वाले। कब आएगा?
और आप सब हैं अभी वाले, अभी मिलन मनाने वाले। वो हैं वियोगी और आप हैं सहज योगी। क्या कितना अच्छा महावाक्य है। वो सब हैं वियोगी। दुनिया में कोई भी हो जो बेहद के दादाजी को नहीं जानते, वो सब वियोगी हैं, ये समझ लो। वो सब हैं वियोगी, वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो कब कहने वाले। और आप सब हैं अभी वाले। वो हैं वियोगी और आप वो सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। सेकंड में ज्ञान सुना और बाप के बने। इसको कहते हैं योगी, जिनसे बाप कभी भी, जिनकी बुद्धि से ना निकले, बाप की याद में खाना पीना चलना फिरना सब दादाजी के साथ, उसको कहे योगी। वो भी योगी और आप सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलन कब और कैसे हो सकता है, कितने समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा मिलना, सहज और सदा मिलना संगम युग है ही बाप और बच्चे का मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, क्या बेहद के बच्चे निरंतर मिलन में रहते हैं। है ही मेला, है ही मिलन मेला। तो मेला अर्थात मिलाप तो बड़े फख्र से कहेंगे ना। आप लोग मिलना कहते हो ना, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फख्र रहता है बेहद के बच्चों को। क्वेश्चन मार्क है। वे पूछते हैं परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता है। और आपके दिल में ये आवाज़ निकलता है कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावे? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? आपका या बाप का? जो मन कैसे लगावे, तो मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे किस कैसे, ये प्रश्न नहीं उठता। प्यार कैसे करते हैं, यह भी क्वेश्चन नहीं है। बाप को प्यार कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन खत्म। सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं, मास्टर प्यार के सागर बन गए हैं। तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार अपने आप होता है। दादाजी से प्यार अपने आप होता है, और दादाजी से योग लगा रहता है, उसको कहेंगे कर्म योगी। परम महाशांति है।